कल बीती रात 9 नवंबर को मंगल विहार स्लैब पे अकबरुद्दीन अवैसी आए थे, जहां पर उन्होंने स्टेज प्रोग्राम किया, लोगों को संबोधित करते हुए अपने भाषण किए। भाषण के बाद एक वीडियो काफ़ी तेज़ से वायरल हो रहा है आज सुबह से। देखिए, पहले तो आप वो वीडियो देखिए किस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी वारिस पठान से हाथ मिलाने के लिए, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, वारिस पठान अकबरुद्दीन अवैसी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर अकबर अवैसी जो है उनसे हाथ नहीं मिलाए। उसके बाद एमआईएम के कार्यकर्ता रवीश मोमिन उनको हार पेश करने के लिए आगे आए, उन्हें धक्का दे दिया गया। जो अपोजिशन है यहाँ पर, इसे एक अलग रूप देकर बताया जा रहा है कि वारिस पठान अकबरुद्दीन अवैसी जो है नाराज़ होकर चले गए वहाँ से। इसी सब की बातें करते हुए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन एमआईएम के रवीश मोमिन। जरा इनसे बातचीत करते हैं। रवीश भाई, कल क्या हुआ था इस तरह से आप लोगों को गार्ड ने जो पीछे धकेल दिया, वारिस भाई ने हार भी नहीं, अकबर भाई ने हार भी नहीं पहना और हाथ भी नहीं मिला, क्या है पूरा मामला? देखिए, वो आंध्र प्रदेश की पुलिस थी, भिवंडी की पुलिस नहीं थी। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सिक्योरिटी देना ये पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है। रही हार पहनाने की बात, तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। स्पीच करने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है। उसके बावजूद, तबीयत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने हैदराबाद से भिवंडी आए और आने के बाद तकरीबन तबीयत ख़राब होने के बाद तकरीबन उन्होंने 1 घंटा स्पीच किया और वारिस पठान साहब से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मेरे पेट में पेन हो रहा है, मैं आपका हार रूम पे जाके पहनूंगा। तो उन्होंने केन पार्क में गए, उन्होंने हार पहना और फिर उनके साथ उन्होंने खाना खाया। फिर वारिस पठान साहब उनके साथ गाड़ी में बैठ कर मुंबई गए। तो जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही कि अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान में कुछ नाराज़गी दिखाई, आपको भी वहाँ पे जिस तरह से पीछे किया गया, तो ये इस तरह का कुछ मामला? देखिए, ये तो कोई इशू ही नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा वारिस पठान, जनता ने कहा जिंदाबाद। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वारिस पठान साहब की जगह मैं क़यादत करूँगा। ये अपोजिशन की एक बौखलाहट है। इतना ज़्यादा क्राउड देखकर, कल इतना ज़्यादा क्राउड देखकर अपोजिशन ने अपनी हार को तस्लीम कर लिया आगे, ये उनकी बौखलाहट है। वो अपोजिशन से मेरा एक सवाल है कि गणपति के दिन और जश्न ईद मिलादुन्नबी के आगे पीछे एक त्यौहार था, मुसलमानों का त्यौहार था, हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार था। गणपति के मौके पे आप जानते क्या हुआ था? उसके बाद कौन लीडर डीसीपी से आके मुलाकात किया? यही एडवोकेट वारिस पठान साहब थे। मुंबई से भिवंडी आए और डीसीपी से कहा बेगुनाहों का आप मत उठाइएगा। क्या ये समाजवादी के लीडर थे उस वक्त? क्या बीजेपी का लीडर था इस वक्त? क्या कांग्रेस का लीडर था? कोई लीडर नहीं था। यही एडवोकेट वारिस पठान साहब थे जो भिवंडी के नौजवानों के दर्द को महसूस किया। बीजेपी के लीडर तो थे वहाँ पे। डीसीपी के पास कहाँ गए बताइए आप मुझे। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एडवोकेट वारिस पठान साहब थे, डीसीपी से गए, मुलाकात की, हमारी टीम थी, कहा बेगुनाहों को आपको नहीं उठाना है। एक लीडर भिवंडी शहर का आप बता दे जो भिवंडी की जनता के लिए उस वक्त खड़े रहे डीसीपी को बोलने के लिए कि आप बेगुनाहों को मत उठाइएगा। सलमान नजरी साहब का जब मामला आया तो एडवोकेट वारिस पठान आगे आके उनकी मदद की। बताइए भिवंडी का लीडर कौन था? आपके कल के प्रोग्राम के बाद एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छवि भिवंडी में किस तरह से देखी जा रही है? देखिए, बहुत सारे नौजवानों का मुझे कॉल आया, उलमाए किराम से मेरी बात हुई कि कल का जो जलसा हुआ उसके बाद हमें एक ताकत मिली है, एक ऊर्जा मिली है। आवाम ने कहा कि माहौल बन चुका है, हम जीत की तरफ गए। पहले हमें 44,000 वोट मिले थे, अब हमें थोड़ी मेहनत करके इंशाअल्लाह जीत हासिल करना है। जिस तरीके से हमने भिवंडी शहर के नौजवानों का, महिलाओं का कल की सभा के अंदर हमने जो जुनून देखा, जो जज्बा देखा, इससे ये साबित हो रखा कि भिवंडी शहर की जनता ये चाहती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे एडवोकेट वारिस पठान साहब को ऐवान असेंबली में पहुँचाना ऐवान असेंबली के अंदर पहुँचाना चाहती है। वो असेंबली जो 10 साल से वीरान पड़ी हुई है, जो मैच चौकले आवाज़ नहीं उठाते हैं। वारिस पठान साहब जाएंगे तो भिवंडी शहर के लोगों की आवाज़ बनेंगे, एक ताकत बनेंगे, एक जुनून बनेंगे।
जो टोरेंट पावर कंपनी जुल्म करता के उस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। देखा आपने किस तरह से ये थे हमारे साथ रविश मोमिन, महाराष्ट्र के स्टूडेंट विंग के स्पोक पर्सन थे। मैंने शुरुआत में जो गलती करी थी उसे करेक्शन कर दिया। तो इन्होंने जिस तरह से बताया, आप वीडियो देखिए और ख़ुद इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर क्या हुआ होगा और क्या नहीं। हालांकि इन्होंने अपनी सफाई दे दी है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड।